बहुत पहले की बात है। एक महान योद्धा हुआ करता था जिसे एक बार युद्ध क्षेत्र में विजय पाने के लिए कड़ा डिसीजन लेना पड़ा। उसे अपनी सेना को शत्रु के साथ युद्ध पर लड़ने के लिए भेजना था। शत्रु की सेना संख्या में उसकी सेना से बहुत बड़ी थी। उसने अपने सैनिकों को नाव में बैठाकर नदी के उस पार भेजा और सभी सैनिकों तथा औजारों के उतरने के बाद उसने सभी नावों को आग लगाने की आज्ञा दे दी। फिर युद्ध होने से ठीक पहले उसने अपने सैनिकों से कहा, आप देख रहे हैं सारी नावें जल रही हैं। अगर हम अपने शत्रुओं को मार नहीं देते तो अब हमारे पास वापस लौटने का कोई जरिया नहीं है। अब हमारे पास सिर्फ एक ही उपाय है, या तो मिट जाओ या फिर अपने शत्रुओं का नाश कर दो। दोस्तों, अंत में हुआ यूं कि वे लोग जीत गए। ठीक उसी योद्धा की तरह हर व्यक्ति को वापस लौटने वाली नाव मिटा देना चाहिए, जला देना चाहिए, लौटने के सारे दरवाजे बंद कर देना चाहिए और चल पड़ना चाहिए अपनी मंजिल की ओर। क्योंकि जब जीत की चाहत जिंदगी के लिए ज़रूरत बन जाए तो सफलता निश्चित हो जाती है। एक बार की बात है, शिकागो शहर आग में झुलस गया था। शिकागो शहर का आग में झुलसने के अगले दिन कुछ व्यवसायी शहर की एक गली में खड़े होकर राख बन पड़ी अपनी दुकानों को देख रहे थे। उन्होंने एक सभा आयोजित की जहां वे डिसीजन ले सकें कि शिकागो शहर को फिर से बनाना चाहिए या फिर देश की किसी अन्य भूभाग में बेहतर आशाजनक जगह की खोज करनी चाहिए। केवल एक व्यक्ति को छोड़कर हर कोई सिर्फ एक ही नतीजे पर पहुंचा कि उन्हें शिकागो शहर छोड़ देना चाहिए और किसी बेहतर जगह की तलाश करनी चाहिए। दोस्तों, वह व्यवसायी जिसने रुकने और फिर से अपना स्टोर बनाने की हिम्मत जुटाई, उसने अपने साथी व्यवसायियों से उंगली दिखाते हुए कहा, प्यारे दोस्तों, मैं ठीक इसी जगह पर दुनिया का सबसे बड़ा स्टोर बनाऊंगा। चाहे जितनी दफ़ा यह जल जाए, पर मैं हार नहीं मानूंगा। वह स्टोर बना, यहाँ तक कि आज भी उस राज्य की सत्ता में वह सबसे ऊंचा स्मारक खड़ा हुआ है। दोस्तों, उस समय मार्शल फील्ड के लिए सबसे आसान रास्ता यही होता कि वह अन्य व्यवसायियों की तरह उनके साथ शामिल हो जाते। जब उसके साथियों ने बुरे होते हालातों और धूमिल होते भविष्य को देखकर वहां से भाग खड़े हुए थे और आसान रास्ते की तरफ बढ़ चले थे। अब यही जो अंतर मार्शल फील्ड और अन्य व्यापारियों के बीच था, ठीक वही अंतर एडविन सी बर्न्स और उन अन्य कार्यकर्ताओं में था जो एडिसन के दफ्तर में काम करते थे। ठीक यही अंतर हर सफल और अन्य असफल व्यक्तियों के बीच होता है और ठीक यही अंतर एक सफल नेता और असफल नेता के बीच भी होता है। अब दोस्तों, एक बात तो आप जानते ही होंगे कि हर इंसान जिसे पैसों की ज़रूरत है वह पैसों की इच्छा तो रखता ही है, लेकिन केवल इच्छा रखना आपको धनवान नहीं बना देता। लगातार अमीर बनने की चाहत जब तक कि जुनून ना बन जाए और फिर उसके लिए निश्चित योजना बनाना और अमीर बनने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ रहना तथा असफल होने पर अपने योजना पर विश्वास रखना ही हमें अमीर बनने की ओर ले जाता है। अब आइए इच्छा शक्ति यानी कि विल पावर के दम पर अमीर बनने के इन 6 नियमों को जानते हैं, जो आपको आपके सपनों तक पहुंचाने में पूरी तरह से सहायता करेंगे। अब पहला नियम यह है कि आप जितना धन कमाना चाहते हैं उसे पहले से ही तय कर लें। यह कहना पर्याप्त नहीं है कि मुझे ढेर सारा पैसा कमाना है। यह राशि बिल्कुल निश्चित होनी चाहिए। जैसे कि 1 करोड़ रुपया कमाना है तो 1 करोड़ रुपया ही कमाना है। यही आपका पहला फोकस होना चाहिए। अब दूसरा नियम यह है कि यह निर्धारित कर लें कि इतना धन कमाने के लिए आप क्या कुछ कर गुजरने के लिए तैयार हैं। जैसे ऐसा कोई भी नियम नहीं है जिससे बिना कुछ किए ही बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। इसलिए पैसा कमाना है, उसके लिए कीमत तो चुकानी पड़ेगी और इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। अब तीसरा नियम कहता है कि एक निश्चित तारीख यानी कि डेट तय करें कि आप कब तक वह धनराशि कमाना चाहते हैं। नंबर 4, आप धन कमाने की इच्छा के लिए एक योजना तैयार कर लें और अभी से शुरुआत कर दें। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अभी तैयार हैं या नहीं। नंबर 5, आप डेट वाइज एक कागज़ पर साफ तौर पर यह सब लिख लें कि
आप कितना धन कमाना चाहते हैं, इसके बदले आप क्या कर गुजरने को तैयार हैं, और अपनी योजना को भी लिख लें, जिसके सहारे आप तय की हुई यानी कि निश्चित धनराशि कमाने जा रहे हैं। अब दोस्तों, छठा नियम कहता है कि अपने लिखे हुए कथन को दिन में 2 बार पढ़ें, एक बार रात में सोने से पहले और एक बार सुबह जागने के बाद। जैसे जैसे आप पढ़ें उसे अपने नज़रों के सामने देखें, महसूस करें और इस बात पर विश्वास करें कि वह निश्चित धनराशि आपको हासिल हो चुकी है। दोस्तों, अब इन नियमों का आपको पालन करना है। खास तौर पर आपको छठा नियम कुछ ध्यान से पढ़ना है और उस पर अमल भी करना है। अब हो सकता है यहाँ पर आप शिकायत कर सकते हैं कि जब तक आप उस पैसे को खुद हासिल नहीं कर सकते हैं, तब तक खुद को किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में कैसे देख सकते हैं जिसने वह पैसा हासिल कर लिया है। दोस्तों, यहीं पर काम आती है मजबूत इच्छा शक्ति यानी कि विल पावर की, जिसकी हमें सख्त ज़रूरत होती है। कहने का मतलब एक मजबूत चाहत की ज़रूरत होती है। अब अगर आपको सच में उस धनराशि को पाने की चाहत है और वह आपका जुनून है, तो आपको खुद को एक उस धनराशि को अर्जित कर लेने वाले व्यक्ति के रूप में देखने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब आपका लक्ष्य है उतना पैसा कमाना जितना कि आपने तय कर लिया है। बस आपको खुद को स्वीकार करना है कि आपने वह धन कमा लिया है। फिर देख लेना, प्रकृति आपको वह धनराशि अवश्य देगी। एक बात और, जो लोग धन के प्रति जागरूक रहते हैं वही अमीर बनते हैं। धन के प्रति जागरूक रहने से तात्पर्य यह है कि जो लोग लगातार धन के बारे में सोचते रहते हैं और धन की चाहत रखते हैं, वही लोग खुद को अमीर बनने की स्थिति में तभी देख पाते हैं जब असल में वे नहीं होते हैं। जिन लोगों को इंसानी दिमाग के बारे में अधिक जानकारी नहीं है, वे लोग इन सिद्धांतों को अव्यावहारिक कह सकते हैं, पर ये 6 नियम हर किसी की ज़िंदगी में मदद कर सकते हैं। दोस्तों, ये जानकारी उस व्यक्ति एंड्रयू कार्नेगी द्वारा मिली थी जिसने एक स्टील मिल में एक सामान्य मजदूर की तरह जिंदगी की शुरुआत की थी, पर इस सामान्य सी शुरुआत के बावजूद उसने इन सिद्धांतों को अमल में लाकर $10 करोड़ से अधिक दौलत कमा ली थी। दोस्तों, इन 6 नियमों को थॉमस अल्वा एडिसन ने भी जांचा, परखा और फिर इसे सत्यापित किया कि ये 6 नियम सिर्फ धन कमाने में ही नहीं प्रयोग लाए जा सकते हैं, बल्कि किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं। इन 6 नियमों को प्रयोग में लाने के लिए कोई खास मेहनत की आवश्यकता भी नहीं होती है, ना किसी त्याग की ज़रूरत है, ना ही इन्हें अमल में लाने के लिए कोई बहुत अधिक शिक्षा की ज़रूरत होती है। पर इन 6 नियमों का सफल प्रयोग कल्पना के माध्यम से ही संभव है। इस बात को जानने की ज़रूरत है कि धन भाग्य या फिर अच्छी तकदीर से प्राप्त नहीं होता, बल्कि उसकी कल्पना करनी पड़ती है। जिस किसी ने भी अपनी बेहतरीन तकदीर का निर्माण किया है, उन सभी ने एक निश्चित मात्रा में सपने देखे हैं, उम्मीद की है, एक ज्वलंत इच्छा रखी है और योजना बनाई है, इससे पहले कि वह निश्चित धनराशि अर्जित कर पाते। कहने का मतलब दोस्तों कि पैसे कमाने से पहले आपको उसके सपने देखने पड़ेंगे, विश्वास करना पड़ेगा, विल पावर मजबूत रखना पड़ेगा, एक पूरी योजना बनानी पड़ेगी। इसके बाद ही आप पैसा कमा सकते हैं। बाकी का दोस्तों, आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय में ज़रूर दें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आलोक दिनकर मोटिवेशन को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।